नमस्कार दर्शकों, मैं एच वी शास्त्री एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद कानून टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सोचिए, आपने जिंदगी भर की सारी कमाई पाई पाई जोड़ करके एक जमीन खरीदी। प्लाट मिल भी गया, रजिस्ट्री भी हो गई, पैसे भी लग गए, लेकिन कुछ महीने बाद अचानक कोई व्यक्ति आकर कहे कि ये जमीन तो मेरी है, मेरे नाम पर रजिस्ट्री है, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन खरीदने से पहले कानूनी दस्तावेजों की सही जांच आपने नहीं की। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जमीन खरीदने से पहले किन किन पेपर्स की जांच करना अनिवार्य है, ये दस्तावेज क्यों जरूरी हैं, लीगल सेफ्टी के लिए कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड वेरीफाई करना आवश्यक है, रजिस्ट्री और सेल डीड के अलावा कौन से पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जमीन खरीदने से पहले किन 10 जरूरी कानूनी दस्तावेजों की जांच करें। नंबर 1, टाइटल डीड ओनरशिप प्रूफ। जमीन का असली मालिक कौन है? यह सबसे जरूरी दस्तावेज है जो बताता है कि जमीन का कानूनी मालिक कौन है। सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल या इनहेरिटेंस के माध्यम से मालिकाना हक किसके पास है। अगर सेलर खुद मालिक नहीं है तो उससे जमीन नहीं खरीदी जाती। क्यों जरूरी है ये कागज देखना? इससे साबित होता है कि जमीन बेचने वाले को जमीन बेचने का अधिकार है या नहीं है। अगर मालिकाना हक गलत हो तो रजिस्ट्री भी रद्द हो सकती है। नंबर 2, जमाबंदी, खतौनी और खसरा। राजस्व रिकॉर्ड, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड ओनरशिप रिकॉर्ड, यह सरकारी दस्तावेज होता है जो बताता है कि जमीन पर किसका नाम दर्ज है। जमीन एग्रीकल्चरल है या रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। जमीन पर कोई विवाद है तो नहीं है। जमीन बंधक या मोर्टगेज या स्टे तो नहीं है। यह रिकॉर्ड ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। यूपी में भूलेख साइट से इस कागज को चेक किया जा सकता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह जमीन के असली मालिक और नेचर के बारे में पुष्टि करता है ये रिकॉर्ड। नंबर 3, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। क्या जमीन पर कोई लोन, मॉर्टगेज या डिस्प्यूट तो नहीं है? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बताता है कि जमीन पर बैंक लोन तो नहीं चल रहा, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कोई कब्जा, लीज या बंधक तो नहीं है जमीन। अगर जमीन किसी बैंक से मॉर्टगेज है तो आप खरीद लेते हैं तो बैंक आपकी जमीन को जब्त कर सकता है। क्यों जरूरी है ये दस्तावेज जांचना? कानूनी सुरक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। नंबर 4 है म्यूटेशन, दाखिल खारिज सर्टिफिकेट। म्यूटेशन का अर्थ है जमीन के रिकॉर्ड में नए खरीदार का नाम दर्ज करवाना। यह बताता है कि सेलर के नाम पर जमीन राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो ओनरशिप केवल रिकॉर्ड पर ही रह जाएगी। इसीलिए ये कागज देखना जरूरी है। नंबर 5, लैंड यूज सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। हर जमीन पर खेती, एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती और हर जमीन पर मकान या फैक्ट्री नहीं बनाई जा सकती। अगर जमीन एग्रीकल्चरल है तो उस पर रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहे तो उसका लैंड यूज कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना तहसील से जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये कागज चेक करना? बिना कन्वर्जन के कंस्ट्रक्शन इलीगल माना जाएगा। नगर नियोजन अधिनियम व भू उपयोग उल्लंघन के मामले आपके खिलाफ बन सकते हैं। नंबर 6, रेरा अप्रूवल। अगर आप प्लॉटेड लैंड या बिल्डर प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं तो अगर आप किसी प्लॉट, फ्लैट या बिल्डर प्रोजेक्ट में ज़मीन ले रहे हैं तो उसका बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। क्या वेरीफाई करें कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं? डेवलपर के खिलाफ कोई कंप्लेंट या पेनल्टी तो नहीं लगी है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट और लेआउट अप्रूवल अवश्य चेक कर लें। नंबर 7, पजेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
सोल्ड प्रॉपर्टी पर सेलर ने पूरा पोजीशन दिया है या नहीं दिया है, यह सर्टिफिकेट से वेरीफाई करें। एनओसी किस किस संस्थान से होनी चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि। पोल्यूशन, फॉरेस्ट, माइनिंग डिपार्टमेंट अगर लागू हो। नंबर 8, कोर्ट वेरिफिकेशन। क्या जमीन लीगल डिस्प्यूट में तो नहीं फंसी है, कोर्ट में जमीन रिलेटेड सिविल या क्रिमिनल केस तो नहीं कोई चल रहा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्ड लिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसके लिए ई कोर्ट पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। अगर जमीन पर कोर्ट केस है तो ऐसी जमीन खरीदना खतरनाक हो सकता है। नंबर 9, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर एजेंट के थ्रू जमीन खरीद रहे हैं, इफ सेलर इज नॉट डायरेक्ट ओनर बट सेलिंग वाया पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये वेरीफाई करें पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नोटराइज्ड है, सेलर जिंदा है या मर गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पीओए रिवोक तो नहीं हुआ है। बिना रजिस्टर्ड पीओए के किसी थर्ड पार्टी से जमीन खरीदना पूरी तरह गैर कानूनी है। रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, इंडेक्स टू सेल डीड कॉपी, सब जांच पूरी हो जाए तभी रजिस्ट्री कराएं। सेलर और बायर के नाम, जमीन का खाता नंबर, खसरा नंबर, बाउंड्रीज की एग्जैक्ट डिटेल जमीन बैनामे में भरें। स्टाम्प ड्यूटी प्रूफ लें। इंडेक्स टू सर्च कॉपी करें। रजिस्ट्री होने का मतलब है कि लीगल ओनरशिप आपकी हो चुकी है, लेकिन जमीन लीगल तब भी नहीं बनती जब तक कि उसका रिकॉर्ड म्यूटेशन और राजस्व कार्यालय में अपडेट ना हो जाए। जमीन खरीदने से पहले लीगल ड्यू डिलीजेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको ज़मीन बेची जा सकती है, डबल सेल की जा सकती है, यानी कि एक प्लॉट कई लोगों को बेच दिया गया हो, या इलीगल कब्जे का मैटर हो के बाद में पता चले कि ज़मीन पर किसी और का कब्जा है। गवर्नमेंट एक्विजिशन तो नहीं हुआ कि पता चला कि ज़मीन एक्वायर्ड हो चुकी है सरकार के द्वारा। बैंक मोर्टगेज तो नहीं है। कोर्ट केस तो कोई नहीं चल रहा है। एडवोकेट से लीगल वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि वह सटीक रिवेन्यू रिकॉर्ड निकालेगा। सर्टिफिकेट, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दिला सकता है, कोर्ट रिकॉर्ड सर्च कर सकता है, रजिस्ट्री से पहले सेल डीड ड्राफ्ट लीगली अप्रूव कर सकता है, टाइटल सर्च रिपोर्ट तैयार करेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण कागज है जमीन खरीदने का। फाइनली ये आपके लिए ये एडवाइस हो सकती है कि हमेशा जमीन खरीदने से पहले कम से कम 3 डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई करें। नंबर 1, टाइटल डीड, खसरा खतौनी जमाबंदी, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, म्यूटेशन, रजिस्ट्री एंड स्टाम्प ड्यूटी प्रूफ। कानूनी मुकदमा कोई ना चल रहा हो तब आप ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़मीन खरीदने के बाद आपको कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े, तो इस वीडियो की जानकारी आपके लिए कानूनी ढाल बन सकती है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो उसे अवश्य पूछें। चैनल कानून टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका ही लीगल एजुकेशन चैनल है। कानून टीवी, जहां कानून को समझाना होता है आसान, गहरा और भरोसेमंद। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।